कश्मीर के दो बड़े मुस्लिम नेताओं को हिंदू पूर्वज क्यों याद आए? क्या कश्मीरी मुसलमान हिंदू थे? हमारे साथ इस चर्चा में जाने माने इतिहासकार भी मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन बुलंद आवाजें हमारे साथ मौजूद हैं और कश्मीरी मुसलमानों की तीन बुलंद आवाजें भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कश्मीरी मुसलमान हिंदू थे क्या? कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात की जाती है और रलिब गलिब चलिब का भी जिक्र किया जाता है। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पूरे देश में यह बहस छिड़ गई है और इन बयानों के पीछे मकसद क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। पहले दोनों बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद स्टूडियो में बैठे मेहमानों का करेंगे रुख। You see, this history of our state and the people is very different. There's no doubt. There was a period when there was a Hindus were there. Then they all converted to Buddhism when Buddhism was on rise. Once Buddhism disappeared, they reconverted themselves. That is long history. Then you must remember, Amir Kabir came. It's our history. And he brought Islam. Not only Islam, he brought trade also with him. So that people who were really down in the dumps, so that they could do some work with their fingers and earn some honest living. At that time, because in the Hindu system, they had divided people, the higher Brahmin and the lower Brahmin. So this lower Brahmin was not even allowed to come to the temple. He was downtrodden, like today you have Dalits. Exactly that is what happened to the lower Brahmins. So what happened? When they saw that Islam has come, where there is no difference between the rich, the poor, everyone is equal, there is facilities for all, and there is no division in people, they turned to Islam. हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। तो आपने दोनों नेताओं के बयान सुने। ये दोनों बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मनोरमा जी आजाद साहब और फारूक अब्दुल्ला, दोनों का बयान हमने दिखाया। फारूक अब्दुल्ला साहब लेकिन एक बात और ऐड कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो मुसलमान बने तो, लेकिन इस वजह से बने क्योंकि कश्मीरी पंडितों में भी उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के पंडित थे। निम्न श्रेणी के जो पंडित थे वो परेशान थे, इसलिए वो कन्वर्ट हो गए। क्या कोई ऐसा सिस्टम था? इस बात के कोई प्रमाण मिलते हैं क्या? समीर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उच्च higher Brahmin and lower Brahmin, what he quoted, saying so, first of all, फारूक अब्दुल्ला बहुत ही कम उनको हिस्टोरिक और पढ़े लिखे, he may be a doctor by profession, जो कि उन्होंने 8-10 साल में किया था MBBS, but idly he doesn't know anything about history. Saying so, what Brahman means as per Hinduism, Brahman as per Rig Veda means the cause of Brahmanhood is not birth or sacrament, लर्निंग और प्रोजेनी, गुड कंडक्ट। एंड गुड कंडक्ट में महाभारत में ये लिखा है, गुड कंडक्ट इज अ ब्राह्मणर्स हु इज ट्रूथफुलनेस, चैरिटी, फॉरगिवनेस, गुड कंडक्ट, एब्सेंस ऑफ एंगर, ऑस्टेरिटी एंड कंपैशन। तो वो ब्राह्मण है। और कश्मीरी पंडित को पंडित शंकराचार्य जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि हमारे कश्मीर में वी नेवर हैड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, हिस्ट्री हिस्टोरियंस लाइक रामचंद्र गुहा,
रोमला थापर उन्होंने लाए हैं हिंदुस्तान में। अदरवाइज वी नेवर हैड, आवर कास्टिज्म वाज बेस्ड ऑन द वर्क। किसी चमार का, अदरवाइज मौर्य डायनास्टी कैसे आती? मोर जो एक लोअर डायनास्टी का था, चाणक्य जो एक ब्राह्मण था उच्च श्रेणी का, उसने मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को पिक आउट किया एंड उसका राजा बनाया। हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे कास्टिज्म नहीं था। आई वांट टू पुट इट वेरी स्ट्रांगली हियर एंड दैट इंक्लूड्स द कश्मीर। आज तक कश्मीरी, सारे कश्मीरी पंडित हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर वो निम्न जाति के थे तो क्या महबूबा मुफ्ती निम्न जाति की है? फारूक अब्दुल्ला निम्न जाति की है? और जितने भी लीडर्स कश्मीरी मुसलमानों से अब ये सवाल जरूरी है। एक मिनट, कश्मीरी मुसलमानों को यहाँ पर 3 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यास्मीन जरा आप बताएं कि अगर कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सियासत के मद्देनजर इन बयानों को हम देखें तो इसका कितना असर पड़ते हुए आप देख रही हैं? क्योंकि अब आजाद साहब ने या फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उसको आपके हिसाब से कश्मीरी मुसलमान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर इन लोगों को, इन नेताओं को सियासी तौर पर उसका फायदा कैसे होगा जिसका आरोप लग रहा है? देखें, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे ये चाह रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। तो जब आर्टिकल 370 से पहले जब आज़ाद साहब कांग्रेस में थे तो उन्होंने तब ये बयान क्यों नहीं दिया, जबकि वो दिल्ली में थे और कश्मीर में नहीं? आज वो रिलीजन का कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि यही कार्ड सेंटर में खेला जा रहा है। वही स्ट्रैटेजी वो जम्मू कश्मीर में लेके आए क्योंकि वो चाहते हैं इलेक्शन हो और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको फायदा हो। प्लस यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आई डोंट नो ये सब लोग गूगल से क्या पढ़ रहे हैं, कौन से ये सोर्सेज ये ला रहे हैं, हिस्ट्री भी ये लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, जब ये हिंदुज्म की बात करें और इन्होंने बुलबुल शाह की बात की, तो इन्होंने जब ये बोला कि कन्वर्ट किया गया या जो भी था, जब वो कश्मीर आए और द फर्स्ट पर्सन हु कन्वर्टेड, या चले हम ये कहें कि उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, हु वाज ही वाज अ बुद्धिस्ट, ही वाज नॉट अ हिंदू। देन आप कहते हैं सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो हाउ कम इज एवरीबडी अ हिंदू देयर? देखिए, अगर आप ये डिस्कस करते हैं ना तो आप इवोल्यूशन की थ्योरी भी डिस्कस करें। फिर आप पहले ये बोले ना कि हम हिंदू नहीं, उससे पहले हम बंदर है ना? साइंस डिस्कस कर रहे हैं ना, यू आर डिस्कसिंग फैक्ट्स हियर, तो एक्सेप्ट इट ना, यू आर अ मंकी। उसके बाद विल टॉक अबाउट इफ यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ हिंदू, यू आर अ सिख और व्हाटसोएवर। सो दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इट्स जस्ट दैट दे वांट टू महबूबा मुफ्ती के बयान का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बयान के ऊपर रिएक्शन देते हुए यही कहा। That's true, exactly. I agree with her statement. अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप आदम की औलाद नहीं है? अरे आई एम क्वेश्चनिंग योर पर्सपेक्टिव। यू आर सेइंग ना कि सब हम लोग किसकी हिंदू बात कर? टॉपिक क्या अभी? 600 साल पहले faith है। कश्मीर के अंदर नहीं, मुसलमान थे या नहीं थे, इसकी बात हो रही है। हम 600 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप फेथ पे भरोसा करें, मेरा भटक रहे हैं, अगर टॉपिक से भटक रहे हैं। सुनिए, जो फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला थे वहाँ पे आदम की औलाद नहीं था, क्या है आप बताइए ना। फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला था उसका इंसाफ नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक करके अपनी बात रखेंगे। जी, आप बताइए ना। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम था। एक मिनट अंबरदार साहब, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का जिक्र हो रहा है, इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी जो हैं उनका बयान मैं कोट करना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए। उन्होंने ये कहा कि इस धरती की खासियत ही ये है कि यहाँ खुदा के सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम तशरीफ लाए, इसलिए धरती इस्लाम का पहला वतन है। वो हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है, यहाँ इस्लाम बाहर से नहीं आया। मुमताज साहब, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? फिर तो ये सारी थ्योरी उलट जाती है अगर इस बयान को सही माना जाए। कुछ भी कह दो। देखिए ऐसा है कि जब हजरत आदम का जिक्र आता है ना, हाँ, और हिंदुस्तान की सरजमीन, उस जैसे आज हम लोगों ने हिंदुस्तान को बांट लिया कि ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। आप तसव्वुर कीजिए, जब की बात हो रही है तब तो कोई ऐसा तसव्वुर नहीं था, जमीन थी एक। तो फिर मदनी साहब कैसे कह रहे हैं कि यहीं पर हजरत आदम थे कौन? पहले जो है वो शख्स भी थे, पहले जो है वो नबी भी थे। ठीक है, तो आप सोचिए ना कि जमीन पर पहली खिलकत का नाम जो है हजरत आदम है। तो इसलिए अगर वो आए, और चूंकि हिंदुस्तान को तो इससे फख्र करना चाहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है, देवभूमि जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा खित्ता ये जो है ये इतना है, तो उसमें क्या हर्ज, क्या है, एतराज क्या है? दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं, बाकी चीजें समीर साहब डिग्रियां हैं, देखिए कोई हाई स्कूल में रह गया, कोई एमए, कोई पीएचडी कर लिया। समीर साहब बीच में मत बोलिए ना, समीर साहब पंडिता साहब को देखिए, पंडिता साहब चुपचाप सबको सुन रहे हैं, अपने वक्त पर बोलेंगे।
पंडिता साहब, पता नहीं क्यों आप अपनी राय रखिए। समीर साहब, जल्दी मैं से। बहुत आसानी से समझा रहा क्योंकि हम भुगत हूँ चुके जी। हैं। बाकी चीजें जो है समीर साहब सिर्फ डिग्रियां हैं। ठीक है, ठीक है, किसी की हाई स्कूल की डिग्री है, किसी की इंटर की डिग्री है, किसी की एमए की डिग्री है, किसी ने उससे पीएचडी कर ली। बाकी चीजें जो है वो डिग्रियां हैं, उससे चीजें तय होती हैं। बाकी सब शुरुआत पे अगर जाएंगे, आप मुड़ करके देखेंगे तो सब वहीं पहुंचेंगे। और सुनिए, मरने के बाद भी सब वहीं पहुंचेंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। जब दुनिया खल्क हुई तब भी सब वहीं पहुंचेंगे, चाहे जो जिस धर्म से हो। और जब मर के जाएंगे यानी इस दुनिया उपाध्याय से, साहब, तब भी वहीं हिंदुस्तान के पहुंचेगा, बारे में, एक भारत परमेश्वर के बारे पास। में या उसी के पुराने हुजूर में जमाने की अगर हाजिरी बात देनी करें है। तो सिंध के बारे में ये इन्ना कहा जा सकता है कि यहाँ पर पहले सब हिंदू थे, फिर बाद में जो मुसलमान बने वो कन्वर्ट होके बने। लेकिन पूरी दुनिया के लिहाज से तो ये नहीं कहा जा सकता। ये कहने का मतलब है इनका, हजरत आदम की जो दलील दी गई और जो थ्योरी पेश की गई उसके मुताबिक। समीर साहब, मेरा जरा एक प्रश्न था सभी उपाध्याय- कश्मीरियों के लिए। नहीं, एक मिनट सर। सभी कश्मीरियों के लिए क्या ये जात पात जो ये आपने बताया कि नीची जात के, या फारूक अब्दुल्ला ने बताया है, जो बहस आज चल रही है, हम जरा रिलीजन को काम ले लें, बहस आज के मुद्दे पे रहे। ठीक है, क्या आप ये कंप्लीट जितने कर भी लें, फिर मैं हमारे उपाध्याय वहाँ जी के पे पास चला जाऊंगा। जी, जी, कोल बोलिए। हैं, बट हैं, रहना है, मुस्लिम्स एथनिसिटी वाइज आई एम टॉकिंग, क्या ये सब नीच जाति के? फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाह रहा हूँ। सलीम पंडित इज माय फ्रेंड, सुशील पंडित इज माय फ्रेंड, दोनों मेरे मोबाइल में। क्या ये दोनों पंडित जो है मुसलमान और हिंदू, ये नीच जाति के हैं? फिर ये क्या बात करी फारूक अब्दुल्ला ने? फारूक अब्दुल्ला कोई सर- जाति नहीं थी, कश्मीरी ब्राह्मण था, एक था ये मुफ्ती जो कमजोर था, जो डर गया, वो मुसलमान बन गया, सिंपल एज दैट। हमदानी, ये 2-4 जाति पर्शिया से आई हैं। इट कॉन्स्टिट्यूटेड जस्ट 2% ऑफ मुस्लिम। पर्शियंस नहीं थे, फिर क्या अरब्स थे? हमदान्स उससे में पहले अरब्स। क्या थे? सर वो अरब्स थे, पर्शिया वाज अंडर इस्लाम, दे केम फ्रॉम मॉडर्न डे, जिसको ईरान कहते हैं। हमदान लेकिन जगह है। वो पर्शियंस नहीं थे। सेंट्रल एशिया में हमदान हमदान्स जगह है, were बॉस। not Persians. नहीं नहीं, they were from Central Asia. Just listen to me. That is not the topic. That is not the That is again, not the whether topic. it's ठीक है, Persia or लेकिन आप Afghanistan or anywhere. कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, जिसका जिक्र फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से। ये बात निकल कर सामने आती है ना। अभी भी सारे सेम है, सारे सरनेम सेम है, सारे सेम है। कि आदम और हवा पहले तो आप ये कश्मीर में कहना आए, चाहते हैं, तो पहले हिंदुओं की मोहम्मद जो नाम जातियां क्यों थी नहीं वो है? फाइन पहले है, लेकिन अगर वो सुलेमान मुसलमान नाम क्यों बनते नहीं वो है गिर कश्मीर जाते। में? एक मिनट, क्वेश्चन ये मुसलमान बनने है। से फारूक क्या अब्दुल्ला आपत्ति क्या है? नहीं, कह वो रहा है? बयान कश्मीर के मद्देनजर नहीं था मनोरमा जी। वो बयान कश्मीर के मद्देनजर नहीं, भारत के मद्देनजर था। जी, जो मैंने जमीयत कि हिंदुओं के मौलाना मदनी का बयान कोट किया। जी, इंजस्टिस में ये कहना चाहता हूं, शिया सुन्नी की जंग तो 1400 साल पुरानी है। आप कहते हैं सिया तबाह हो गया, वहां कोई हिंदू थोड़ी लड़ रहा, वहां पे मुसलमान के साथ लड़ रहा है। यमन मुसलमान के साथ लड़ रहा है। तालिबान के अंदर एक शिया कमांडर था, उसको भी मार दिया कि वो भाग रहा था जान बचाने के लिए ईरान के अंदर। और आपके दलितों को अपनाइए ना। अहमदियाद मुसलमान है, अहमदियाद मुसलमान है, क्या उनके लिए अगर आदम नहीं था? अहमदियाद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके लिए वहां पे 2 गज जमीन नहीं मिलती। एक एक करके। जी, सर हम तो इसलिए ये मत बोलिए नमाज एक ही मस्जिद में पढ़ते इस्लाम के हैं। अंदर मेरे शिया दोस्त सिर्फ एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस वजह से आप दलित के साथ खाना खा के दिखाइए, इसके साथ दलितों के साथ बैठ के दिखाइए। मैं ठीक है। मैं खाता हूं। ठीक है, दीपक कपूर साहब, एक मिनट, कपूर साहब, सच क्या है? इतिहास के किताबों के पन्नों को जरा पलटिए और बताइए सच क्या है, जल्दी से। 1 मिनट, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, एक मिनट, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है यहाँ। जी, कपूर साहब, सबसे लंबी जंग चलने वाली दुनिया हो गया। हमने शबरी के बेर खाए हैं, वो शबरी जो उनका इंतजार करती थी। ठीक है, ठीक है। भगवान राम ने उसके बदले का नाम यूज किया है। आप हिंदुइज्म में क्वेश्चन कर रहे हो, you are putting Muslim in Hinduism. It has never there. एक मिनट, प्लीज, एक एक करके, गौर एक मिनट, अंबरदार साहब प्लीज, मनोरमा जी रिक्वेस्ट है जी। अरे भाई, 1 मिनट, आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों तक आवाज कैसे पहुंचेगी? प्लीज हो जाइए चुप, आप चुप हो जाइए। कपूर साहब को सुनिए जी। कह रहा है कि मुसलमान सेकेंडरी है। आपके पास
वापस आएंगे तब अपनी बात रखिएगा। कपूर साहब जल्दी से कंप्लीट करें। एक मिनट अंबरदार साहब, रुकिए कपूर साहब जी। अभी राशिदी साहब एक मिनट 3 दिन मंदिर में होता है, 4 दिन मस्जिद में होता है। हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है गद्दार कांग्रेस छोड़ के चला गया। भाई एक तरफा बातें नहीं होंगी ना प्लीज, एक तरफा बातें नहीं होंगी। नहीं, आपका भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पर। प्लीज दीपक कपूर जी अपनी बात रखिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट अंबरदार साहब रुकिए थोड़ी देर। जी किसको बोला, किसने बोला? रुकिए। You said you will put him in place. नहीं, नहीं वो चुप नहीं करेंगे तो सही नहीं। आपने बोला अगर मैं आपको भी बता रहा हूँ जी, आपको भी बता रहा हूँ, बहस करनी है बहस कीजिए। अगर आप बदतमीजी में आएंगे तो बदतमीजी होगी। नहीं, एक मिनट बदतमीजी कोई, आप अपने अल्फाजों पर काबू रखिए। अंबरदार साहब आप भी और आप भी प्लीज। कपूर साहब को सुनिए, बहुत देर से वो आप लोगों को सुन रहे हैं। कपूर साहब अपनी बात रखें जल्दी से। बैठे हैं वो बोलते नहीं है। ठीक है एक मिनट कपूर साहब जी। यहाँ ये भी कहा गया है कि जो थोथा चना होता है ना वो ज्यादा भड़कता है, हाँ वो ज्यादा घना बजता है। तो आराम से बात कीजिए, चिल्लाना किस बात के लिए? आप इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है जो परवेज मुशर्रफ साहब की थी। जब कारगिल हार गए तो किसी ने उनसे कहा मुशर्रफ साहब हम कारगिल हार गए हैं, तो उसने कहा तो पागल है, हारेंगे तो तब जब मानेंगे। हमने तो माना ही नहीं कि हम वहाँ गए हैं, और हम मानेंगे नहीं कि हमारे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वो मान गए। और इस बात के लिए एक आम मुसलमान, एक आम हिंदू को इस बात से कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ डिस्कस हो रहा है। उसको अपनी रोजी रोटी, बेरोजगारी, अपना घर चलाना। लेकिन आज के दौर की सियासत में तो घुसा दिया गया ना धर्म को। यही कह रहा हूं मैं, ये सियासतदानी है, ये सियासतदान है, ये ऐसे लोग हैं जो इस आग को बुझने नहीं देंगे। अदरवाइज है क्या? हम हिंदू, आप आइए हम आपके गले मिलते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप भी रहें और हम भी रहें। सह अस्तित्व की भावना ये असूल हिंदुइज्म में शाश्वत है, शुरू से है। तो इसको लेकर झगड़ा सिर्फ इसलिए है कि कुछ सियासतदानों की दुकानें चल रही हैं कि इसको हवा दें। अब ये हवा देंगे तो इन रोजी रोटी भी चलेगी, नहीं देंगे तो फिर बैठ जाएंगे चुपचाप। देश में अमन आ जाएगा, सब लोग साथ साथ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कपूर साहब इस्लाम की न्याय प्रणाली को लेकर भी जिक्र हुआ, न्याय प्रणाली को लेकर भी जिक्र हुआ। इस पर इतिहास के पन्नों को पलटकर जरा बताइए ना कि तथ्य क्या है। किसकी न्याय? उपाध्याय साहब किसकी न्याय प्रणाली? जी, न्याय प्रणालियों का जिक्र हुआ, हिंदू धर्म की, इस्लाम की, और उसके आधार पर बताया गया कि किस तरह से कन्वर्जन हुए। वो ये क्या मैटर है, जरा खुलकर बातें दर्शकों के सामने तो आए। बिल्कुल, मुझे बस 1-1.5 मिनट। जी, एक हिस्सा अनएड्रेस्ड रह गया था उस समय, जो नीच निम्न ब्राह्मण और उच्च ब्राह्मण का था, जो अभी आप पूछना चाह रहे थे मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कहीं और चली गई पूरी बातचीत। देखिए, पहले तो ये कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो, जो स्वयं को जानता हो, वो ब्राह्मण है। उसमें ऊंच नीच कम से कम जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, जो जिनको हम फॉलो करते हैं, उसमें कहीं नहीं है। सीधे सीधे एक तो पहले उत्पत्ति का जो जिक्र आता है वो ऋग्वेद में आता है, जहां कहा गया ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृत उरु तदस्यद वैश्यम पराभ्याम शूद्रो जायत, कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और बहुत डिफरेंट आर्गन से, और जो वर्ण व्यवस्था पहली बार आती है, यानी मुख से हुई। ब्राह्मण से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इस समाज को दिशा देगा, उनको ज्ञान देगा, उनको शिक्षा देगा, उनको निर्देश देगा, ये उससे अपेक्षा थी। फिर ये कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हो गया? मैं आ रहा हूं। इसी से देखिए, उस पे जाएंगे तो फिर एक लंबी बड़ी बहस हो जाएगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो एक फैक्टर नहीं है कि किसी ने एक दिन में पूरे उस कास्ट सिस्टम की रचना कर दी। बहुत सारे प्रोफेशनल, तेल का काम करने वाले तेली हो गए, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाले कुम्हार हो गए, फूल का काम करने वाले माली हो गए, बहुत सारा, वो 3000 जातियां उपजातियां हो गई। वो एक अलग डिबेट हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण में निम्न और उच्च कहना ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल इतिहास को नकारने वाली बात है फिर से, कि वो निम्न ब्राह्मण थे और निम्न ब्राह्मण जाके
कन्वर्ट हो गए, तलवार के बल पे कन्वर्ट किया गया, लालच देकर कन्वर्ट किया गया। 3-4 फैक्टर्स थे उसमें, हो सकता है कुछ इच्छा से भी हो गए हों, मैं नहीं कहता, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो तलवार के बल पर, दमन के बल पर, यातना के बल पर ही कन्वर्जन था। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय प्रणाली, हिंदुओं की न्याय प्रणाली अंग्रेजों के आने से पहले तक जो स्मृति ग्रंथ थे, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वेवल स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, जो स्मृति ग्रंथ थे वो हमें डूज एंड डोंट्स बताते थे। जैसे किसको क्या करना चाहिए, किस चीज की क्या सजा होती है, ये स्मृति ग्रंथों से निर्धारित होती थी। मनु स्मृति को जब अंग्रेज आए तो बहुत दिन तक उन्होंने भी उसी प्रणाली को, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज करके उनको उनका ट्रांसलेट किया और उसी से चलाया। ठीक है। इस्लाम अपने, वो ज्यादा बेहतर लोग हमारे मुझसे बैठे हुए हैं जो इस्लाम के बारे में बताएंगे, लेकिन वो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास से चलता रहा है, इतनी बेसिक जानकारी मुझे भी है। तो ये अलग अलग न्याय प्रणालियां, न्याय व्यवस्थाएं थीं जो बाद में हम अब एक संविधान को सबसे ऊपर मानते हुए। ठीक है साजिद रशीदी साहब, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्शन है, आप ये बात मानने को क्यों नहीं तैयार होते कि तमाम मुस्लिम शासकों ने वक्त वक्त पर जिन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने अपना शासन स्थापित होने के बाद हिंदुओं को कन्वर्ट भी किया, तो ऐसे भी तमाम लोग मुसलमान हुए, ये मानने में क्या एतराज है आपको, क्योंकि इतिहास इसकी गवाही देता है। देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं जिनमें भटनागर साहब हैं, थापर हैं, पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखा। और जितने भी राजा हुए, आप इसको 6ठी शताब्दी में जाकर देखिए, 6ठी शताब्दी में जो हिंदू राजा हुआ करते थे वो अपने दूसरे राजा को खंडित करने के लिए उस पर जीत हासिल करते थे और फिर उनके मंदिरों को जाकर तोड़ते थे, बाकायदा मूर्तियों को तोड़ते थे, तब जाकर मानते थे हमारी विजय नहीं है। 6ठी शताब्दी, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, बोलने ऐसे ही इस्लाम, मुसलमान जो राजा हुए हैं उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम नहीं किया। एक राजा ने हुकूमत की, चलिए वो तो सियासत हो गई, लेकिन धर्म क्यों बदलवाया, इसके पीछे क्या, मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं, क्या सोच थी, मैं वही बताने जा रहा हूं, बीच में बोल जाते हैं। किसी भी मुस्लिम शासक ने धर्म को बढ़ाने का काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, हिस्टोरी में ऐसा कहीं नहीं मिलता। उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन बढ़ाई है, अपनी धर्म को ना बढ़ाया हो, धर्म ये हो भी नहीं सकता कि किसी को आप जबरन कन्वर्ट करें, धर्म ये कैसे हो सकता है, लेकिन कन्वर्जन तो हुआ। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होती, आप सुन लीजिए ना पूरी बात मैं बता रहा हूँ। बताइए ना जल्दी। जब इस्लाम में जबरदस्ती कुछ है ही नहीं, कुरान हमारा बिलीव है, हमारा यकीन है, कुरान कहता है जबरदस्ती नहीं है, तो कोई राजा या कोई मौलवी क्यों कर सकता है उस चीज को। इस्लाम कहता है वो बात मान ली, इस्लाम कहता है वो बात मान ली, लेकिन ये हुआ ना, नहीं हुआ। अंबरदार साहब देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर तर्क ये देने की कोशिश की जा रही है कि भाई दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता, दीन इस्लाम इसकी मजम्मत करता है, लेकिन कुछ शासकों ने किया, तो उसका जवाब आज के दौर के मुसलमानों से क्यों लिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धर्म एक पर्सनल चीज है। मैं जब भी कभी बोलता हूं, मैं इस्लाम के बारे में कभी नहीं बोलूंगा, मेरा हक भी नहीं बनता, और मैं उम्मीद करता हूं कोई हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलेगा। धर्म आपकी अपनी आस्था, आपकी कुरान मुकद्दस किताब आपके लिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं जो हुआ है, चाहे उस कौन कहेगा कौन किस धर्म में लिखा होगा उसका कत्ल करो, नहीं तो उसको अपने धर्म में मिलाओ, नहीं होगा। लेकिन कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूं जो तलवार के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म हुआ है, प्लीज मान लीजिए, कश्मीर के अंदर ये तो आपकी आंखों के सामने हुआ। 30 साल पहले आवाज आई, जमीन कितनी थी चली जा, तुम मुसलमान बनो, तो मरने के जमीन छोड़ कर माल मनीदा सरकार से मिल रहा है, इसलिए वापस नहीं जाना चाहते। चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ मुसलमान को हिंदू बना रहे थे, मुसलमान को हिंदू बना रहे थे, वहाँ सारी इसलिए कर रहे थे कि तुम लोगों ने इसलिए मारा, हिंदू को इसलिए मारा गया क्या? कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत कर रहे हैं लोग बैठे। अच्छा ठीक है, एक मिनट
मुमताज साहब फिर एक मिनट अभी मुमताज साहब को स्क्रीन पर लाइए। मुमताज साहब फिर ये मुस्लिम नेताओं के हिंदू पूर्वज वाले बयानों का मतलब क्या है? ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? एक मिनट भाई, एक मिनट अंबरदार साहब, हो गया अच्छा हो गया वक्त जाया मत कीजिए जल्दी से। मुमताज साहब वापस क्यों नहीं जाना चाहते जी? अरे पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? साहब ये आरएसएस का एजेंडा था। समीर साहब ये मुमताज साहब बोलेंगे जी। मुमताज मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट हो गया पूरी बहस का समीर साहब लंबो एक मिनट हो गया भाई। अंबरदार साहब प्लीज अंबरदार साहब एक मिनट दोनों आप दोनों से गुजारिश है भाई, एक मिनट रुकिए मुमताज साहब। अरे भाई आप शुरू हो जाते हैं तो फिर चुप नहीं होते, प्लीज। मुमताज समीर साहब एक मिनट रुकिए। साजिद साहब रुक जाइए इधर से। रुकिए राशिदी साहब रुकिए। आपका नाम मुमताज नहीं है, आपका नाम मुमताज आलम नहीं है। जल्दी से बोलिए मुमताज जी। पूरे बहस का लबो लबाब ये है कि आरएसएस का मकसद यही है कि यहां पे जो असल इशू उस पे बहस ना हो, यहां पे सिर्फ हिंदू मुसलमान की बहस हो, और 2024 का जो चुनाव है, एक मिनट, उसको साधा जाए। और इसीलिए आप देखिए कि मैं तो कहता हूं आरएसएस अपने अरे भाई मुमताज साहब, इसमें आरएसएस क्या कहां से आ गया? मोहन भागवत के बयान का हमने जिक्र किया, डीएनए एक वाला, वो तो बात आप भी मान रहे हैं, वो तो बात आपने भी मानी। नहीं, इसीलिए कि सबका डीएनए एक है। इसके बावजूद बहस कराई जा रही है ताकि हिंदू मुसलमान की बहस हो और ये कहा जाए कि साहब यहां पे हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म हुआ और मुसलमान जो है वो बड़ा जालिम था, और यहाँ का जो मुसलमान है वो भी बहुत जालिम है, इसलिए तमाम हिंदू जो है। अरे भाई हिंदू मुसलमान का यही फर्क तो मिटाना है ना, इसीलिए तो ये डिबेट हो रही है। सबका डीएनए एक अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो ये जोड़ने वाला बयान है ना, फिर झगड़ा किस बात का है? फिर झगड़ा किस बात का है? क्या है किसी को? भाई हम हिंदुस्तानी सब है, डीएनए एक है ना, तो हम हिंदुस्तानी एक है तो रहे कि मुझे फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, हमारा डीएनए एक है और हम हिंदुस्तानी हैं। एक बयान हम सुना लेते हैं, कुछ रहे हो, एक बयान हम सुनाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग शांत होइए और बयान सुनिए। जूना अखाड़ा और सूफी इस्लामिक बोर्ड से जुड़े लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। यदि आपने सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पूर्व यह सोचा होता कि न्याय शास्त्र के अंदर, नीति शास्त्र के अंदर कौटिल्य का अध्ययन कर लेते, उनके ग्रंथों का अध्ययन कर लेते। जब विश्व के धर्मों के ग्रंथों का उदय नहीं होता उस समय पर हमारे यहाँ पर सारे शास्त्र जितने थे उपनिषदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो चुके थे। और रही बात कि हमारे यहाँ पर यदि उज्जैनी का आप राजा विक्रमादित्य के बारे में सोच लेते, उनके अध्ययन कर लेते, तो मालूम पड़ता कि न्याय व्यवस्था की उत्कृष्ट व्यवस्था कहाँ पर रही है विश्व भर के अंदर, जहाँ संपूर्ण विश्व हमारी ओर देखता है कि हमारे यहाँ से मानवता का उद्घोष होगा। उस समय पर आप अलगाववादी सोच के चलते हुए इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतवर्ष के अंदर कोई अन्य धर्म था ही नहीं। किसी भी सियासी रहनुमा को किसी भी धर्म के किसी भी समुदाय का अपमान नहीं करना चाहिए। कश्मीरी ब्राह्मणों का अपमान करना अच्छा नहीं है। कोई भी मजहब ये पैगाम नहीं देता कि छोटा बड़ा या कोई बैकवर्ड या कोई अपर क्लास। हर धर्म एक पैगाम देता है कि इंसान सारे इंसान बराबर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का पहला मजहब सनातन था। कोई भी सियासी रहनुमा आता है और किसी भी धर्म की पगड़ी को उछाल कर सांप्रदायिक बात करता है, ऐसी गुफ्तगू के ऊपर बैन लगना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए ये बयानात भी आपने सुने और सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो ये कह रहे हैं इस बयान के सामने आने के बाद कि हाँ उन्होंने सही कहा, वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। पंडिता जी, तो हो तो रही अल्टीमेटली सियासत ही ऐसे बयान पर। नहीं देखिए, मैंने तो पहले भी बताया था कि जो टाइमिंग है, इस टाइम पे जब चुनाव आने जा रहे हैं 2024 के, तो इस पे ये ऐसी टिप्पणियां करनी, पर इतिहास अगर आप देखें, इतिहास बड़ा क्लियर है। जो एट्रोसिटीज वहां पे कश्मीरी हिंदूज के ऊपर हुई हैं, जिनकी पदवी मिली थी कश्मीरी पंडित, हमारी आइडेंटिटी एक अलग है।
कश्मीरी पंडित आइडेंटिटी करके, जिसका हमें आज भी फक्र है। और हमें आज भी उन लोगों पे भी फक्र है जो कन्वर्टीज हुए हैं, उनका डीएनए और उनका कल्चर और उनका जो सभ्यता है, संस्कार है, वो बिल्कुल सेम है। मैं जाता रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ बल्कि जो है। तो इस बात को गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा है, इस बात को हमें हकीकी एंगल से देखना चाहिए कि ये फैक्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से कश्मीरी मुसलमान टेस्टामेंट्स दिए हैं। समीर साहब सुनिए, 16 टेस्टामेंट्स पढ़ के बताता हूँ कि हिंदूज के ऊपर क्या क्या बोला गया। नहीं ठीक है जो हमदानी और शामिर और बुलबुल शाह के टाइम पे है, वहां से दौर शुरू हो जाता है। पर इसमें आप नीचे आके आप कंटेम्परेरी सूफीज में भी आइए। लेटेस्ट जो कंटेम्परेरी सूफीज मीन जो आजकल के जो मतलब लेटेस्ट 100 साल पुराने, ये भी सूफी थे, बुलबुल शाह और ये सब। सूफीज्म को तो खत्म कर दिया गया ना जम्मू कश्मीर से। ये क्या करने आए थे पहले सबको मालूम है। और आज के सूफीज भी जो हैं, चाहे हम स्वच्छक्राल को ले, समद मीर को ले, वहाब खार को ले, उनका भी हमें पता है उन्होंने क्या क्या हमारे लिए सही कश्मीर पॉजिटिव के लिए लिखा है। तो वो सूफी मत कंपेयर करिए उनके साथ। कई लोग यहाँ पे बहस करते हैं टीवी में, मैंने देखा सूफीज्म ने ऐसे किया कश्मीर में, सूफीज्म ने ऐसा नहीं है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सूफीज। तो यहाँ पे बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आज की तारीख में भी उन कन्वर्टेड मुसलमानों ने अपने सरनेम नहीं बदले। कोल है, रहना है, पंडित है, समद पंडित टाकीज है, सलीम पंडित है, मोहम्मद शफी पंडित एक्स चीफ सेक्रेटरी है। ये बात गौरव की देखनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए, पूरे सगीर को देखनी चाहिए। ठीक है गौहर, क्या ये बात आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सूफीज्म का जब जिक्र होता है तो ये बात बार बार सामने आती है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने गलत इरादे से सूफीज्म को इस धरती से खत्म किया, क्योंकि वो जोड़ने की बात करता था, वो तोड़ने की बात नहीं करता था, वो अलग करने की बात नहीं करता था। जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद जी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ साइंस का भी मर्डर हो रहा है। ये बोल रहे हैं डीएनए ये चिल्ला रहे हैं। आप कामली सुनिए ना कि इतने जीन्स कितने एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, बताइए ना। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर। मुझे एक दिखाएं कि मुसलमान में 24 है, हिंदू में 23 है। ये कहाँ से जीन्स में बढ़ते हैं रिलीजन? आई बिलीव कि जीन्स में कोई रिलीजन नहीं होता है। बीइंग अ मुस्लिम आई बिलीव कि कहाँ से ये फैक्ट्स कहाँ से? इनको बोलिए ना, मुझे एक ये जो मैम बोल रही थी, मुझे ये एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में प्रूव करके दे कि हिंदू को 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और मुसलमान को 24 और सिख को कोई और। नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही है। जीन सेम है, आप बोल रही है, बात नहीं हो रही है। आप सुनिए ना। आपने बात की, मैंने कहा कि डीएनए हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का डीएनए सेम है। इंडिया टॉकिंग अबाउट एशियन डीएनए। अच्छा, एशियन का डीएनए सेम है। जिनोमिक्स जो इस वक्त किस हवाले से डीएनए हमारा सेम होल है? एशिया। किस हवाले से हमारा डीएनए सेम है? दैट इज अबाउट द रिलीजन के हवाले से डीएनए सेम है। ये बोल रही है ना, मैं बोल रही है ना, दिस वाज द एशियन जीनोमिक्स। अरे मैम, आप रिलीजन अरे साइंटिफिकली देखेंगे तो डीएनए का रिलीजन से क्या वास्ता है भाई? एक मिनट। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, यानी सब एक जैसे हैं। धार्मिक बंटवारा खत्म हो, वाले देख रहे हैं, सब एक दूसरे को एक जैसा ही समझें। गलत बोल रहे हो। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। You accept that? You're not. Don't talk about chromosomes, sir. I'm going beyond. जीन्स वही होता है ना। अरे डीएनए तो वही। अरे डीएनए क्रोमोसोम से ही बनता है। आप फारूकुल्लाह को डॉक्टर नहीं मानते हैं। Talking about Asian genomics. What I was talking about Indian. चलिए ठीक है, इतिहासकार यहाँ पर मौजूद हैं। एक मिनट, आप लोग आपस में मत झगड़ा कीजिए भाई। उपाध्याय जी, फिर इस बात का क्या मतलब है कि सबका डीएनए एक है? यहाँ पर तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे रुकिए ना, 30 सेकंड में उपाध्याय जी, 1 मिनट हो गया। उपाध्याय जी, 96%
की सीमा से मतलब DNA क्या? अरे भाई उपाध्याय जी को बोलने दीजिए ना। जी जी मैम प्लीज, उपाध्याय जी हवाले से सहमत होता है ये। एक मिनट 30 सेकंड अब मैं सबको दूंगा। शुरुआत 1 मिनट 30 सेकंड आप सबको मिलेंगे क्योंकि इस डिबेट को हमें खत्म करना है। उपाध्याय जी शुरुआत आप। इस देश की सीमाएं, ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है। हाँ। और इसकी एकता पर खासकर मैं ब्रिटिश पीरियड की बात करूं, बहुत गहरे बड़े खराब तरीके से इस पे आघात किया गया कि साहब ये तो कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का समूह है, ये तो कभी ना एक राष्ट्र था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन लोग भूल गए कि जो आज भी थ्योरी है ना कि नेशन क्या है, नेशन इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, नेशन इज नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का भाव है। ठीक है। 1600 साल पहले मैं आपके माध्यम से बताऊं कि 4वीं शताब्दी में जब विष्णु पुराण संकलित हो रहा है तो उस समय कहा जा रहा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयतर संतति, कि ये सीमाएं हैं हिमालय के नीचे और समुद्र के ऊपर, ये पूरा भूभाग भारत है, एक है और इसकी संततियां भारतीय हैं, एक हैं, इसकी सभी संततियां एक हैं। आज जो ये सतही रंग उभर आए हैं, सतही रंग जो उभर आए हैं, जो हमको विभाजित कर रहे हैं, सतही सियासी रंग छोड़िए, एक हो जाइए। हम कपूर एक साहब हैं, मैसेज हम यही एक है हैं, क्या? ये मानना चाहिए। ठीक है कपूर साहब। मैं इतने भारी शब्द अब दोबारा से नहीं बोलना चाहता, बहुत बार बोल चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब ये बातें छोड़ दें, ये सब पुरानी हो गई हैं। एक नए दौर में एक नई कहानी लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश बढ़ रहा है आगे, इसको और ज़ोर से बढ़ाते हैं। और लास्ट में एक शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिटती नहीं, कुछ तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। वाह बेशक, बिल्कुल क्या बात कही आपने। रशीदी साहब जल्दी से। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जब ये सब लोग मानते हैं कि डीएनए एक है, सिर्फ इस वजह से नफरत की जाती है कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से हमें टारगेट किया जाता है कि हम मुसलमान हैं। अरे भाई हम आपके डीएनए के हैं, खून निकाल कर देखो, आपके खून का हमारे खून का रंग एक है। जब हम एक हैं तो आप हमें छोटा भाई समझ के हमारे ऊपर बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? बड़ा दिल दिखाइए और ये जो मस्जिद मंदिर का मामला खत्म कीजिए। जैसे मोहन भागवत ने भी कहा है कि हम हर मस्जिद में मूर्तियां नहीं तलाश करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाइए। मुमताज साहब यही बात तो उधर से भी कही जाती है कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए उनके लिए बड़ा दिल दिखाइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम चंद्रयान का सफर कर रहे हैं। हाँ। हमें चांद पर अब जमीन तलाश करनी चाहिए, वहां हमें ईश्वरीय शक्ति तलाश करनी चाहिए। अब हमें अपनी जमीन भारत माता को नहीं खोदना चाहिए, अब हमें पताल में नहीं जाना है, हमें चांद पर जाना है। क्या बात है, ये भी बहुत शानदार बात आपने कही। जी आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। जम्मू कश्मीर को स्केपगोट मत बनाइए अपने एजेंडाज, पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए। कश्मीरियों का इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का मसला हो या मुसलमानों का। हम एक खून है और एक वक्त जरूर आएगा कि हम इकट्ठे होंगे। ठीक है, लेकिन यास्मीन चुनाव से पहले नेता तो आएंगे, सियासत तो करेंगे। जी, तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं और इनको ना मिक्स किया जाए तो वो बेहतर है। और जो हेट अभी कंट्री में है, मैं चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कश्मीर में लेके ना आए, क्योंकि कश्मीरी पंडित है, इन्होंने सफ़र किया, कश्मीरी मुस्लिम्स है, इन्होंने इक्वली सफ़र किया। अब ये है कि किसी को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है अंबरदार साहब, क्या होना चाहिए? क्योंकि इस तरह के बयानों का क्या लबोलुआब हम ये निकाल सकते हैं कि आपस में सब मिलकर जुड़कर रहेंगे, बंटवारा तो नहीं हो जाएगा कहीं? ठीक उलट जैसा कि नेता बयान दे रहे हैं कि डीएनए एक है। बंटवारे का हवाला दिया, लफ्ज का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान का बंटवारा कैसे हुआ? जिन्ना की टू नेशन थ्योरी पे हुआ। नहीं, मैं उस बंटवारे का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपसी मेल मिलाप का जिक्र करते हुए इस वर्ड का इस्तेमाल किया। पहले आरएसएस ने रखा था, मूंद कर सकते हैं, कर दिए। लेकिन 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादर वतन के साथ गद्दारी की, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे कि इस्लाम अलग है, इस्लाम सुपरमेसिस्ट है, इस्लाम एक्सक्लूसिव है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, कत्लेआम हुआ। ठीक है पंडिता साहब, लेकिन इसी खाई को तो पाटना है ना, और वो तो पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। जी 40 साल के बाद कश्मीर के अंदर कश्मीरी उनका नरसंहार होता है इसी लफ्ज के ऊपर। यार रलो मिलो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये प्यार की बात कर ही नहीं सकते। कहना होगा। लेकिन आज का कश्मीर तो बदल चुका है, आज का कश्मीर तो बदल चुका है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद देखिए किस तरह से वहां पर शांति लौट रही है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तो नहीं लौट रही है, शांति लौट रही है। आज तक एक को भी सजा नहीं हुई है। आप ठीक है, इनके आजाद साहब की बात कर रहे हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे, बिटा कराटे
कातिल हिंदुओं का, उनको बेल जब दी गई थी तो ये मुख्यमंत्री थे, तो जज ने क्या दिया था? ठीक है, लेकिन पुराने जख्मों को भूलते हुए हमें आगे बढ़ना है और जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से वहां पर माहौल बदला है, आपने देखा होगा जश्न आजादी की जो तस्वीरें सामने आई जम्मू कश्मीर से, उसने हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने